हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का पहला पार्ट देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातीय व्यवस्था के बारे में उसका दूसरा पार्ट प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें है जनजातियों की लोक कला एवं उनकी संस्कृति के बारे में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको समय में पूरी जानकारी मिल जाए। यदि आप प्रीलिम्स के बैच व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जहां कक्षा के बाद प्रॉपर रूप से वीडियो का नोट्स दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां कुछ ही सीट अवेलेबल है, उसके बाद बैच फुल हो जाएगी। यह जो मुहिम चल रहा है पूर्णतः निःशुल्क है, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम बात करेंगे जनजातियों की लोक कला एवं उनकी संस्कृति के बारे में। तो पिछली कक्षा में हम चित्रकला के बारे में देख चुके हैं। आइए समझते हैं संस्कृति के बारे में। आने वाले कुछ दिनों में इसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भारत का इतिहास या छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ करेंगे। तो लोक कला एवं संस्कृति, इसे 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला लोकगीत, दूसरा लोक नृत्य, तीसरा लोक नाट्य और चौथा है गाथा गीत। इसे 4 भागों में पढ़ेंगे। आने वाले कुछ दिनों में इसे खत्म कर लेंगे। तो लोकगीत के अंतर्गत 3 प्रकार से लोकगीत पढ़ेंगे। पहला है छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत, दूसरा है छत्तीसगढ़ी पर्व गीत, तीसरा है श्रृंगार परब गीत। तो संस्कार गीत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पहला है विवाह संबंधित जो गीत हैं, दूसरा है बच्चों से संबंधित जो गीत हैं, इसको आज पढ़ेंगे। दूसरा है छत्तीसगढ़ी पर्व गीत, जिसके अंतर्गत फाग गीत, कर्मा गीत, भोजली गीत, छेड़छेड़ा गीत, सौनाही गीत और गौरी गौरा गीत गाए जाते हैं। इसको अलग अलग समय में गाया जाता है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं कि कब इसको गाया जाता है। आज हम इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। अगला है श्रृंगार परब गीत, जिसमें ददरिया गीत गाया जाता है। तो इस तरह से हुआ लोकगीत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत, छत्तीसगढ़ी पर्व गीत और तीसरा है श्रृंगार परब गीत। इसी में देख लीजिए जनजातीय गीत कौन कौन से हैं। तो पहला है घोटुल पाटा, दूसरा है लिंगोपेन, तीसरा है तारा गीत और चौथा है रीलो गीत। इसके बारे में भी बात करेंगे। पांचवा है चैत परब, छठवां है लेंजा गीत, सातवां है छेड़ता गीत और आठवां है कोटनी गीत। यहां से प्री एवं मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रॉपर रूप से दोनों में प्रश्न आते हैं, तो आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। आइए बात करते हैं अगला लोक नृत्य के बारे में, जिसके अंतर्गत सुआ नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा और कर्मा नृत्य आते हैं। हमने जनजातियों की व्यवस्था में प्रमुख जनजातीय नृत्य के बारे में देख चुके हैं कि कब वे जनजातीय नृत्य करते हैं, अलग अलग समय में, विभिन्न पर्वों में। इसके अलावा एक बचता है पुष्प कोलांग नृत्य, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यह हुआ लोक नृत्य। अगला देखते हैं लोक नाट्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हम रहस, नाचा, गम्मत, पंडवानी और दही कांडो, इसे हम लोक नाट्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला देख लीजिए प्रमुख जनजातीय लोक नाट्य के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला माओ पाटा, दूसरा भद्रा नाट, तीसरा खम्भ सॉन्ग। इसके बारे में पढ़ेंगे जनजातीय लोक नाट्य में। आप यहां देखे होंगे कि कुछ गीत में भी है, नृत्य में भी है और लोक नाट्य में है। तो जो गीत है उसको गीत में पढ़ेंगे, नाट्य है उसको नाट्य में पढ़ेंगे। अगला है गाथा गीत। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए पंडवानी है, भरथरी है,
ढोला मारू है, लोरिक चंदा गाथा है, बांस गीत है, ददरिया है और चंदैनी है। ये है गाथा गीत के अंतर्गत। तो ये है लोक कला एवं संस्कृति का विभाजन, जिसमें हम लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और गाथा गीत का जो विभाजन है, एक दो दिन में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं आज छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत के बारे में। चलिए पहले आज हम बात कर लेते हैं लोकगीत पर। तो लोकगीत पे हम तीनों बात करेंगे। छत्तीसगढ़ वैवाहिक गीत के बारे में बात कर लेंगे, बच्चों से संबंधित गीत के बारे में बात कर लेंगे और छत्तीसगढ़ी पर्व गीत, इन तीनों के बारे में बात कर लेंगे। आप सभी लगभग फेसबुक तो चलाते ही हैं, तो जब भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी कुछ भी पोस्ट करते हैं तो देखिए वैकेंसी तो आ नहीं रही है, वैकेंसी आ रही है तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो उनके पोस्ट में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर भर्ती नहीं भर्ती कीजिए, जो फॉर्म भराए हैं उनका पहले एग्ज़ाम लीजिए। इनसे क्या है, सरकार प्रभावित होती है। अच्छा है कि वे फेसबुक भी चलाते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ी वैवाहिक गीत के बारे में। तो इससे आप सभी परिचित हैं, लेकिन हमको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले है चूल माटी। सभी जानते हैं जिस दिन मंडप होता है उस दिन रात्रि के दौरान माटी खोदाई की जाती है, जिसे चूल माटी के नाम से जानते हैं। अगला है तेल चढ़ी, जिसमें जो वर होते हैं और कन्या होते हैं अपने अपने पक्ष में तेल हल्दी चढ़ाया जाता है तेल चढ़ी में। उसके बाद है मायन गीत। तो मायन जब भरते हैं उस समय मायन गीत गाया जाता है। बारात है बारात गीत। तो बारात के समय जो गीत गाया जाता है उसे बारात गीत कहते हैं। परभौनी गीत है। तो जब वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के यहाँ बारात लेकर जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए, बारात में स्वागत के लिए परभौनी गीत गाया जाता है। अगला है भड़ौनी गीत। यही एग्जाम में आता है कि भड़ौनी गीत क्या है, तो समझ लीजिए। जो वर पक्ष है उसके भाई और कन्या पक्ष है उसकी बहन, इन दोनों के अपने ग्रुप के द्वारा जब भोजन कराया जाता है तो हास परिहास गीत होती है, जिसमें वर पक्ष के भाई ग्रुप और कन्या पक्ष की बहन ग्रुप शामिल होते हैं। यही है भड़ौनी गीत, जो है हास परिहास गीत। अगला है भांवर गीत। तो वर और कन्या के द्वारा जब फेरा लिया जाता है उस समय, फेरा लेते समय भांवर गीत गाया जाता है। अगला है टिकावन गीत। जब उपहार प्रदान किया जाता है उस समय टिकावन गीत गाया जाता है। अगला है विदाई गीत। जब कन्या को अपने माता पिता विदाई करते हैं उस समय विदाई गीत गाया जाता है। तो कब गाया जाता है, तो विदाई के समय। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ी वैवाहिक गीत के बारे में। आइए अगला बात कर लेते हैं बच्चों से संबंधित गीत के बारे में। तो बच्चों से संबंधित गीत जो होते हैं, इसका देने का उद्देश्य होता है कि जो आने वाला बच्चा है उसमें सकारात्मक सोच पैदा हो। तो पहला देख लीजिए सधौरी गीत। जब गर्भधारण की जाती है कन्या के द्वारा उस समय सधौरी गीत गाया जाता है। सधौरी गीत के बाद अगला देख लीजिए सोहर गीत के बारे में। तो सोहर गीत प्रसव के समय गाई जाती है। जब बच्चे का जन्म होने वाला रहता है उस समय सोहर गीत गाया जाता है। अगला है लोहर गीत, लोरी गीत सॉरी, जिसमें बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है। तो ये हुआ बच्चों से संबंधित जो गीत है। पहला सधौरी गीत, जिसको गर्भधारण के समय गाया जाता है। अगला है सोहर गीत, जिसे बच्चे के जन्म के समय अर्थात प्रसव के समय गाया जाता है। और तीसरा है लोरी गीत, जिसमें बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गीत गाया जाता है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ी पर्व गीत के बारे में। तो आइए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ी पर्व गीत, जिसमें पहला है फाग गीत, दूसरा है कर्मा गीत, तीसरा है भोजली गीत, चौथा है छेरछेरा गीत और पांचवा है गौरा गौरी गीत। इन सभी के बारे में हम अलग अलग वीडियो में देख चुके हैं। आज ये इसका संकलन वाला वीडियो है। तो पहला देख लीजिए फाग गीत। फाग गीत गाया जाता है
होली के समय, याद रखेंगे, होली के समय फाग गीत गाया जाता है। जो कर्मा गीत होता है वह कर्म आधारित गीत होता है। भोजली गीत रक्षाबंधन के दूसरे दिन गाया जाता है। भोजली पर्व के दौरान भोजली गीत गाया जाता है। अगला है छेरछेरा गीत, जो छेरछेरा पर्व के दौरान गाया जाता है, जिसमें नई फसल के जो प्राप्त होते हैं, नई फसल, उसमें बच्चे घर घर जाकर छेरछेरा कोटे के धान है, इस प्रकार से छेरछेरा का पर्व मनाते हैं। इसी समय छेरछेरा गीत गाया जाता है। अगला है गौरा गौरी गीत, जिसे दीपावली के समय गाया जाता है, जिसमें शिव पार्वती विवाह संपन्न कराया जाता है। तो ये हुआ गौरा गौरी गीत के बारे में। अगला देख लीजिए श्रृंगार परक गीत के बारे में, जिसमें है ददरिया। तो आइए देख लेते हैं ददरिया के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ददरिया गीत है, इसे फसल के बोते समय सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। देख लीजिए ददरिया गीत होता क्या है। एक तरफ बॉय और दूसरे तरफ कन्या, ये दोनों पक्ष होते हैं, अलग अलग खेतों में काम करते रहते हैं फसल बोते समय, जिसमें वर पक्ष के द्वारा सवाल जवाब शैली में गीत गाया जाता है, उसे कन्या पक्ष के द्वारा ही सवाल जवाब शैली में उसका रिप्लाई किया जाता है। तो फसल बोते के समय सवाल जवाब शैली में ददरिया गीत गाया जाता है। दूसरा इसमें है छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है इसे, ददरिया गीत को। जो ददरिया गीत है, इसमें बैगा जनजाति के द्वारा गीत के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। कौन सी जनजाति? तो बैगा जनजाति। जो ददरिया गीत है उसे प्रेम गीत और प्रणय गीत दोनों के नाम से जानते हैं। इसे ही लव सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। यही है ददरिया गीत। आइए देख लेते हैं प्रमुख कलाकार के बारे में, जिसमें पहला है लक्ष्मण मस्तूरिया, दूसरा है दिलीप सड़ंगी और तीसरा है केदार यादव। तो ये हुआ ददरिया के बारे में। तो आज की कक्षा थी लोकगीत के बारे में, जिसमें हमने देखा छत्तीसगढ़ी वैवाहिक गीत, दूसरा है बच्चों से संबंधित गीत और तीसरा है छत्तीसगढ़ी पर्व गीत और चौथा था श्रृंगार परक गीत। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ ऐड कर देंगे। वहाँ कक्षा का ये वीडियो के बाद प्रॉपर रूप से नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद।